नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं त्रिभुज और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। इस त्रिभुज का नाम हो गया ए बी सी। हम देखेंगे दिया क्या है। सवाल में दिया है साइन ए बराबर 3/4। सबसे पहले हम पता करेंगे साइन ए का मान क्या होता है। साइन थीटा बराबर, क्योंकि थीटा की जगह ए है इसलिए हम साइन थीटा का मान लिखेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, बराबर में जो है लिख देंगे 3/4। अब लंब हो गया 3, इस आधार पर लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4 और आधार हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कोण ए के आधार पर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम सबसे बड़ी भुजा जो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण, ये तो फिक्स है कर्ण। अब देखेंगे कि लंब ए बी है या बी सी है। तो हमें जो सवाल दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो ए के लिए कौन देखेंगे कि लंब कौन सा होता है और कर्ण को आधार कौन सा होता है। तो कोण ए के लिए लंब हो जाएगा कोण ए के सम्मुख भुजा, ये कहलाएगा लंब। तो इस त्रिभुज में ये हो जाएगा लंब, जिसको हम लोग लिखते हैं पी से, जो दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 4। तो ये हो गया कर्ण 4, जिसको हम लोग एस से लिखते हैं। ये हो गया 4। अब इसमें हमको आधार ज्ञात करना है, जिसको हम लोग लिखते हैं बी से, आधार बी से। तो हमें आधार ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लागू करना होगा। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। चूँकि किसी समकोण त्रिभुज में हमें यदि कोई से भुजा निकालना है, तीनों में से कोई भुजा ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हमें कर्ण दिया हुआ है 4, तो हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर बराबर लंब जो कि दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमें नहीं दिया है, आधार की जगह बी लिख देंगे। तो बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। हम या का चिन्ह लगाते जाएंगे। 16 बराबर 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 प्लस बी का स्क्वायर, सेम लिखते जाएंगे हम। अब 9 को इस पर लाएंगे बराबर के इस और बाईं तरफ, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो हो जाएगा 16, जो पहले है बराबर के बाईं तरफ उसको हम आगे लिखेंगे। उसके बाद 9 इस साइड आएगा तो हो जाएगा -9 बराबर इधर बचेगा बी स्क्वायर। इसी तरह 16 में से 9 घटेगा 7 बचेगा बराबर बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे। यदि इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट हो जाएगा। आपको बता दूं मैं, यदि यहाँ दिया हुआ है 7 बराबर बी स्क्वायर, यदि हम दोनों तरफ रूट देते हैं तो यहाँ क्या होगा, इसमें स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो इधर हो जाएगा √7, इधर हो जाएगा बचेगा बी। इसी प्रकार इधर से स्क्वायर हटा के इधर रूट के अंदर 7 चला आएगा और इधर बी हो जाएगा। क्योंकि इधर से स्क्वायर हटा तो इधर संख्या पे रूट हो गया, तो इसलिए हमें बी निकल गया √7, जो कि आधार है। और हमें आधार पता चल गया √7। अब हम सवाल की ओर फिर से देखेंगे। कहता है कॉस ए
और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे अतः cos a बराबर, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर बराबर, आधार कितना है हम देख लेते हैं चित्र में। आधार जो कि निकला भी √7, आधार हो गया √7 बटे कर्ण हो गया, कर्ण दिया हुआ 4, ये हो गया 4। इस प्रकार इसका आंसर निकल गया cos a का। और दूसरा नंबर कहता है tan a का मान ज्ञात कीजिए, tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं दूसरा नंबर कहता है tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे तथा tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हो गया आपको, लंब हो गया 3 और आधार हो गया, लंब हो गया 3 और आधार हो गया √7। तो हम लिख देंगे हैं लंब के जगह 3 और आधार के जगह √7। इस प्रकार इसका भी आंसर पता चल गया।